नाज़रीन, एक ख्वाब ने पादरी की जिंदगी बदल दी। एक ईसाई जिसके लाखों मानने वाले थे, उसने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने लाखों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल कराया। 3 माह कबल एक गैर मुस्लिम और ईसाई पादरी थे, वो भी काबा शरीफ का दीदार कर रहे थे। एक ख्वाब ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर पैदा हुआ। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया, एक वीडियो आजकल चल रही है, एक ख्वाब ने पादरी की ज़िंदगी बदल दी, और उसी की वजह से जो उसके मानने वाले थे, लाखों मानने वाले, उसी की वजह से उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और बहुत ही ये वीडियो जो है ना वायरल चल रही है आजकल। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में ये किस तरह से हुआ, और ये सारा इसको अचानक से किस तरह से ये मतलब मुसलमान, ये अचानक ही मुसलमान हुआ है और किस तरह से हुआ, हम देखते हैं वीडियो में। नाज़रीन, एक ख्वाब ने पादरी की जिंदगी बदल दी। एक ईसाई जिसके लाखों मानने वाले थे, उसने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने लाखों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल कराया। इसने इस साल हज की शहादत भी हासिल कर ली। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर यह वाकया आजकल सुना होगा, मगर इसकी मुकम्मल तफसीलात से मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक पादरी रिचमंड, जिसके हजारों मानने वाले थे, वो अपने इलाके और मुल्क में जाना माना पादरी था। इल्म में ऐसा भरपूर कि कोई पूरे मुल्क में उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। जब बोलता तो सुनने वाले दम साधे उसको सुनते ही रहते। आवाज में जैसे एक जादू था। नाज़रीन, रिचमंड ने जब चर्च में खिदमत अंजाम देना शुरू की तो वो एक नौजवान था, मगर बलबला उसके अंदर इतना कूट कूट कर भरा था कि उसके साथ चर्च में भर्ती होने वाले थोड़े ही अरसे में उससे बहुत पीछे रह गए, और ये सीखने सिखाने के काम में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। चैरिटी वर्क भी भरपूर किए, मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलीसिया में जमात की रहनुमाई का जिम्मा मिला तो वो भी निभाया। कन्फेशन सुने और चर्च आने वालों को गाइड किया। इन्हीं खिदमत पर रिचमंड को मजीद जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गईं। नाज़रीन, सहर अंगेज खिताब के बायस रिचमंड दिन ब दिन तरक्की करते करते बहुत जल्द एक चर्च के पादरी बना दिए गए। उन्होंने यहाँ जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उनके मानने वालों की तादाद दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों, और फिर हजारों से लाखों तक जा पहुंची। मगर उनके दिल में एक ख्वाहिश सी बरकरार रही कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने इलाके से हटकर मुख्तलिफ इलाकों में जाना शुरू किया। सोचा कि शायद कुदरत चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल जोल रखूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाईयत की तरफ माइल करूं। शायद इससे बेचैन दिल को थोड़ा सा करार आ जाए, मगर यह ख्वाहिश ऐसी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। पादरी रिचमंड के मुताबिक उन्हें इस दौरान बार बार एक ख्वाब आ रहा था जिसमें हुक्म दिया जा रहा था कि सफेद लिबास पहनो। रिचमंड का कहना है कि मैंने पहले तो इस ख्वाब पर गौर नहीं किया, मगर जब बार बार यही ख्वाब आना शुरू हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि सफेद लिबास तो मुसलमानों का है। इसी शशोपन में था कि मुझे क्यों सफेद लिबास पहनने का कहा जा रहा है। फिर अचानक एक बात मुझ पर आश्कार हुई कि मुझे तो हुक्म मिल रहा है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। बस फिर मैंने ख्वाब में मुसलमान होने की दावत कबूल की। नाज़रीन, जब रिचमंड के कबूल इस्लाम का पता उनके चर्च को लगा तो उन्होंने बहुत एतराज उठाया। एक पादरी बनाने पर कलीसिया का बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और दूसरी बात यह है कि जब पादरी ही जो इल्म को भरपूर जानता है इस्लाम कबूल कर लेता है तो कलीसिया की तालीमात पर आम लोगों का यकीन भी कम हो जाता है। मगर रिचमंड ने चर्च की एक न सुनी और न सिर्फ खुद इस्लाम के रास्ते पर गामजन रहे बल्कि अपने मानने वालों को भी तबलीग और नसीहत शुरू कर दी। सहरंगेज शख्सियत और पुरसोज आवाज के मालिक तो थे ही। जब इस्लाम का प्रचार किया तो उनके मानने वाले भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होते गए, और देखते ही देखते जनूबी अफ्रीका में लाखों ईसाई उनकी नसीहत से फैज़याब होकर मुसलमान हो गए। रिचमंड के मुताबिक उन्होंने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने पैरोकारों को मुसलमान होने की दावत दी और खुद भी दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपना इस्लामी नाम इब्राहिम रखा है। वहीं इब्राहिम भी जो सिर्फ 3 माह कबल एक गैर मुस्लिम और ईसाई पादरी थे, वो भी काबा शरीफ का दीदार कर रहे हैं। एक ख्वाब ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नाज़रीन, इब्राहिम ने कहा कि वो हज पर आने के बाद अपने एहसासात का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकते। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर पैदा हुआ हूँ। This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven, and to be a child again. अरमैन के ट्विटर अकाउंट में इब्राहिम की एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें इब्राहिम को मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज की पहली रसूमात अदा करते हुए दिखाया गया और बताया गया कि साबिक पादरी रिचमंड हैं जिनके ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है। उन्होंने 3 माह कबल एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा था जिसमें उनसे कहा गया कि वो अपनी जमात को इस्लाम की दावत दें। आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। इब्राहिम का कहना था कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मुझे सरकारी मेहमान बनाया गया है। इस्लाम एक रोशनी है जिसके तले हम चलेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm hearts, and they welcome everything. I can't explain. सच कहा जाता है कि पत्थरों में भी कीड़े को रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। कलीसिया और चर्च की तालीमात के होते हुए एक पादरी को ख्वाब में मुसलमान होने की बिशारत मिलना और उसके बाद उसका कलमा तैयबा पढ़ना और फिर सफर हज के लिए सादत हासिल करना, यकीनी तौर पर इब्राहिम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों में से शुमार होंगे जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपने दीन के लिए और अपने दीन की तबलीग के लिए चुन लेता है।
यकीनी तौर पर अब इब्राहिम, जिनकी अपनी आवाज में एक सोच है, एक कलाम में एक जान है, यकीनी तौर पर अफ्रीका के दीगर ईसाइयों को भी मुसलमान बनाने में मददगार साबित होंगे और अल्लाह ताला की राह पर और हिदायत पर और वहदानियत पर उनको लाने में कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, इब्राहिम मुसलमान होने के बाद उनको इतनी इज्जत मिली जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी पादरी होते हुए भी नहीं किया। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की दावत पर इब्राहिम ने काबा शरीफ में हज की सआदत हासिल की। दूसरे मुसलमानों से मेल जोल से उन्हें दीन के बारे में मजीद सीखने का मौका मिला और उन्होंने दूसरों को भी अपने इल्म से फैज़याब किया। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द तो सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मजहब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नजदीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मजहब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो। और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मजहब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए यह पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट है, जिस तरीके से मैंने कहा था सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है और वो जो चीज कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मजहब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम ही एक खूबसूरत मजहब, एक खूबसूरत रास्ता है, हर इंसान के लिए बेहतर रास्ता है। तो इन्होंने खूबसूरती देखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए। तो किस तरह से लोग मुसलमान हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।